गांव का नाम था कालेपुर। ये एक छोटा सा सुदूर बसेरा था जहां लोग सादगी और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। गांव के बाहर एक गहरा रहस्यमयी तालाब था जिसे लोग चुड़ैल का तालाब कहते थे। इस तालाब के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी उसे लेकर सच जानने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों का कहना था कि 100 साल पहले इसी गांव में एक औरत जिसका नाम सविता था रहती थी। सविता बहुत सुंदर और विद्वान थी। उसकी सुंदरता और उसके जाने की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। गांव के जमींदार के बेटे ने उसे प्रेम का झूठा आश्वासन देकर धोखा दिया। सविता ने मान सम्मान खोया और इस सदमे को सहन न कर सकी। वह उसी तालाब में कूद कर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा तालाब में ही बस गई और तब से वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हर पूर्णिमा की रात को तालाब से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती और जिसने भी उस तालाब के पास जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक लड़का था अर्जुन। वह साहसी और निडर था। चुड़ैल की कहानियों पर उसका यकीन नहीं था और उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अर्जुन ने गांव के कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन सबने उसे मना किया। फिर भी वह मानने वाला नहीं था। एक रात जब आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, अर्जुन अकेले ही उस तालाब की ओर चल पड़ा। रात का समय था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। अर्जुन जब तालाब के पास पहुंचा तो उसे वहां का माहौल बेहद डरावना लगा। तालाब की सतह पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन पानी एकदम काला और गहरा दिखाई दे रहा था। अचानक अर्जुन को सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसकी हिम्मत पर थोड़ी दरार पड़ी, लेकिन उसने अपने डर को दरकिनार करते हुए तालाब के पास जाना जारी रखा। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया। तालाब के एक किनारे पर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की आकृति थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल थीं। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभर रहा था। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और तेज आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे बदले की आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को जैसे पैर जम गए हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उस औरत ने तालाब की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अर्जुन ने अपने अंदर की हिम्मत को समेटते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। यह सुनकर चुड़ैल की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम कैसे मुक्ति दिलाओगे? मैं बदले की आग में जल रही हूं। मेरा धोखा, मेरी मौत, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। अर्जुन ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। उसने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ वह अत्याचार था, लेकिन तुम्हारा बदला लेकर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने के लिए आया हूं। चुड़ैल ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। उसने कहा, यदि तुम सच में मुझे मुक्ति दिला सकते हो तो जाओ उस जमींदार के परिवार की अंतिम निशानी को तालाब में डुबो दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अर्जुन ने गांव लौटकर उस जमींदार परिवार की आखिरी निशानी ढूंढ निकाली। एक पुराना सोने का हार जिसे जमींदार की पत्नी पहनती थी। अर्जुन ने वह हार तालाब में फेंक दिया। जैसे ही हार तालाब में गिरा, तालाब का पानी शांत हो गया और चुड़ैल की सिसकियां धीरे धीरे थम गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और उसे महसूस हुआ कि अब चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई थी। तब से उस तालाब के पास किसी ने कभी चुड़ैल की सिसकियां नहीं सुनी। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और चुड़ैल के तालाब की भयानक कहानियां अब अतीत बन गई। लेकिन अर्जुन को आज भी कभी कभी तालाब के किनारे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो।